जब मंच पर खड़ा होके देश का राजा हाथ उठा के पूछता है कि आप मुझे 400 सीटें दो, तो वो 400 सीटें क्यों मांगता है आपको ये सोचना पड़ेगा। जब देश की सरकार 272 सीटों से बन सकती है तो हमें 400 सीटों की क्यों जरूरत है। अगला नंबर तुम्हारा है, अगर मोदी के खिलाफ ना खड़े हुए तो तुम्हारा संविधान तुम्हारे से छीन लिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फकीर 10 लाख का सूट पहनता है, क्या फकीर 3 लाख रुपए किलो वाली मशरूम खाता है? क्या जो फकीर है उसको जाने के लिए 8,000 करोड़ का जहाज चाहिए? अगर नेहरू ना होते तो एम्स ना होता, अगर नेहरू ना होते तो IIT ना होता, अगर नेहरू ना होते तो आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हम ना बनने की तरफ जाते। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जो दिल्ली के बॉर्डर पे जिन्होंने देश के पेट को भरने के लिए शहादत दी, मैं चाहता हूं आप भी लोग अपनी दुआ में उनको याद करें जिन किसानों ने, पंजाब के किसानों ने शहादत दी है। दोस्तों, मैं पंजाब से आता हूं। आज देश का चुनाव सिर्फ ये तय करने के लिए नहीं हो रहा कि देश के हस्तिनापुर के सिंहासन में कौन बैठेगा, ये तय करने के लिए हो रहा है कि देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। जब मंच पर खड़ा होके देश का राजा हाथ उठा के पूछता है कि आप मुझे 400 सीटें दो, तो वो 400 सीटें क्यों मांगता है आपको ये सोचना पड़ेगा। जब देश की सरकार 272 सीटों से बन सकती है तो हमें 400 सीटों की क्यों जरूरत है। ये 400 सीटें इसलिए मांगी जा रही है कि सबसे पहले उनका काम देश के संविधान को खत्म करने का है। यह देश का संविधान जब खत्म होगा तो सबसे बड़ा हमला देश के दलितों पर होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने यह संविधान जिनको दिया था, आरक्षण का अधिकार जो दिया था, वो देश के दलितों का देश दिया जाएगा। मैं नमन करता हूं देश के मुसलमानों को कि आपने जितनी शांति से, जितनी मोहब्बत से, जितनी प्यार से इस जुल्म को सहा है, पर मैं याद कराना चाहता हूं देश के दलितों को कि जिस तरीके से इस समाज को दबा कुचला गया, अगला नंबर तुम्हारा है, अगर मोदी के खिलाफ ना खड़े हुए तो तुम्हारा संविधान तुम्हारे से छीन लिया जाएगा। ये कहते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई जी एक मिनट, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या फकीर 10 लाख का सूट पहनता है? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फकीर 10 लाख का सूट पहनता है? क्या फकीर 3 लाख रुपए किलो वाली मशरूम खाता है? क्या जो फकीर है उसको जाने के लिए 8,000 करोड़ का जहाज चाहिए? अरे मोदी जी, फकीर तो महात्मा गांधी थे जिन्होंने जब देश की गरीबी देखी तो अपने दम से कपड़ा उतार के फेंक दिया। आप कहते हो राहुल जी को कि राहुल जी तेरे दादा परदादा ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया? इस देश को आजादी देने का काम पंडित नेहरू ने किया है। इस देश के करोड़ों लोगों का पेट भरने का काम पंडित नेहरू की रहनुमाई में भाखड़ा जो बांध बना है पंजाब में, उसने किया है। अगर नेहरू ना होते तो एम्स ना होता, अगर नेहरू ना होते तो IIT ना होता, अगर नेहरू ना होते तो आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हम ना बनने की तरफ जाते। मोदी जी, आपके शासन में शर्म की बात है, आप अपने आप को विश्व गुरु कहते हो और देश की 100 करोड़ जनता को राशन सरकार दे रही है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि जब आप अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हो और देश की 100 करोड़ जनता राशन सरकार
मैं आपसे अपील करता हूं, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है। मेरे नाम पे, मेरे मरने पे भी राम नाम सत्य बोला जाएगा। मेरे मरने पे राम नाम सत्य बोला जाएगा। पर मुझे चिंता है कि देश का नौजवान, देश का किसान, देश का दलित, देश का मुसलमान इस सरकार के राज में रह नहीं सकता। जब देश का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकता, जब देश का प्रधानमंत्री उन किसानों से मिलने नहीं जा सकता, तो इससे शर्म की बात नहीं होगी। मैं जेएनयू का प्रभारी रहा हूं, जेएनयू में काम करने का मौका मुझे मिला है। कन्हैया से बेहतर इंसान नहीं मिलेगा, कन्हैया से बेहतर जुझारू साथी नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये भाग्य है आपके, ये खुदा की रहमत है आप पे कि आपके लिए कन्हैया आया है। मैं आपसे अपील करता हूं कि हर एक वोट यहां का मुसलमान, दलित, हिंदू कन्हैया पे डाले। मेरी माताएं, मेरी बहनें हर वोट कन्हैया को डाले। और अंत में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत शुक्रिया।